Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये आपका सीबीएसई क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का केमिस्ट्री सेक्शन का चैप्टर 3 है। हम लोग डिस्कस करेंगे और चैप्टर 3 के अकॉर्डिंग और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट डिस्कशन है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग इस वीडियो सेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट पर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे, पसंद भी आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका जो डिस्कशन है, डिस्कशन फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन 3 हम लोग डिस्कस करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। और ये आपका जो वीडियो सेशन है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी कंटेंट आपको आसानी से समझ में आएगा। और ये आपके सीटेड, यूपीटेड और अदर स्टेट टेट, केवीएस, नवोदय और डीटीपीएसबी टीजीटी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सेशन। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन आप लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर एक डाउट, हर एक एनसीईआरटी कंटेंट और हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। लेसन 3 कोल एंड पेट्रोलियम, जितने भी आपके टॉपिक्स, और क्लास 8 साइंस में आपका केमिस्ट्री का जो डिस्कशन है, डिस्कशन फर्स्ट है। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपका एनसीईआरटी कंटेंट को रीड करने में और भी आपको मज़ेदार लगने लगेगी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये आपकी साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, और क्लास 8 के लिए। और ये आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। मैंने दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 8 साइंस का कंटेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर 3 जो आपके केमिस्ट्री का पहला लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपके पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम। फ्रेंड्स, ये आपका लेसन 3 है कोल एंड पेट्रोलियम, और आपके इस लेसन 3 से आपके पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम में आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस लेसन की हर एक टॉपिक और हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो सेशन आपको अंत तक देखना होगा, ताकि आपको हर एक एनसीईआरटी कंटेंट आपको क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, आपका केमिस्ट्री का लेसन है लेसन 3 कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोल और पेट्रोलियम किस तरीके से हम लोगों को मिलता है। सबसे पहला आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आइए जानते हैं। जैसे कि हम अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ मानव प्रयासों से बनाए गए हैं, यानी कि ह्यूमन मेड है, जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए, और कुछ आपके नेचुरली हैं, जो आपके अर्थ में आपके पाए जाते हैं। सबसे पहला है आपका पॉइंट, इसके बाद अगला पॉइंट है कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सॉर्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या मानवीय गतिविधियों से हवा, पानी और मिट्टी खत्म हो सकती है? और हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 7th में पानी के बारे में, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है पिछले वीडियो सेशन में, कि क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आपका है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड आपका है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अच्छे प्राकृतिक संसाधन, और सेकंड जो आपके समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। तो हम लोग इनको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला आपका है इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो प्रकृति में असीमित मात्रा में मौजूद हैं, यानी कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे अर्थ पर, हमारे नेचर में, और मानवीय गतिविधियों से इनके समाप्त होने की संभावना नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपका सनलाइट है, जो हमें सन से मिलती है, और
की हवा। ये आपका था इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सेकंड है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति में, इन संसाधनों की मात्रा सीमित है, जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है और वे मानवीय गतिविधियों से समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे आपका फॉरेस्ट, जैसे जंगल, जंगल को हम लोग काटेंगे तो जो आपके जंगल हैं वो आपके धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। जैसे वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं, मिनरल्स का यूज़ हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते रहेंगे तो उनकी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी। जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये आपके थे इनएग्जॉस्टेबल और एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एज्यूम दैट, मान लीजिए कि कंटेनर में रखी गई खाद्य सामग्री कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त हो सकने वाली प्राकृतिक संसाधन की कुल उपलब्धता को दर्शाती हैं और प्रत्येक समूह का उपभोग पैटर्न अलग अलग हो सकता है। क्या किसी समूह की पिछली पीढ़ियां बहुत ज़्यादा लालची हैं? ऐसा हो सकता है कि कुछ समूह में पिछली पीढ़ियां आने वाली पीढ़ी के बारे में चिंतित थीं और उनके लिए कुछ छोड़कर जाएं और छोड़ गई हैं के लिए। और इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे इस अध्याय में कि हम कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनका निर्माण जीवित जीवों के मृत अवशेषों और जीवांश में से हुआ है। तो दीज आर आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, इसलिए ये सभी जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कोल, जिसको हम कहते हैं कोयला। कोल और हेड अबाउट इट फिगर 3.1। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि आपका कोयला है, आप लोगों ने कोयले के बारे में सुना ही होगा और आपका फिगर भी दिया गया है कोयले का, फिगर 3.1। यह आपका पत्थर की तरह के कठोर होता है और इसका रंग काला होता है और कोयला भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाली ईंधनों में से एक है, यानी कि ये एक ऐसा फ्यूल है जिसका यूज़ किया जाता है खाना पकाने में। पहले इसका उपयोग रेलवे इंजन में भाप यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्टीम, यानी कि जो भाप के इंजन होते थे पहले समय के, उसमें आपका यूज़ किया जाता था कोयला। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसका उपयोग आपका थर्मल पावर प्लांट में आपका यूज़ होता था इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन द वेरियस इंडस्ट्री। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योग में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ कोल। कोल की क्या स्टोरी है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ से हमें मिलता है और किस तरीके से मिलता है, आइए जानते हैं। क्या गया है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले आर्द्रभूमि क्षेत्रों में घने जंगल थे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। जैसे जैसे उन पर अधिक मिट्टी जमा होती गई वे आपके कंप्रेस होकर मिट्टी में दब गए और इसके बाद जैसे जैसे वे गहरे गहरे डूबते हुए तापमान भी वहाँ पर बढ़ता गया और वहाँ पे प्रेशर हाई हुआ और हाई टेम्परेचर हुआ, जहाँ पर मृत पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट है आ कोल कंटेन मेनली कार्बन। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। क्योंकि कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और जो आपके डेड वेजिटेशन है, मृत वनस्पतियों को कोयले में बदलने की धीमी प्रक्रिया को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन और हिंदी में कह सकते हैं कार्बनीकरण कहा जाता है। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ द वेजिटेशन, कोल इज आल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है इसलिए कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है, यानी कि फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें वेजिटेशन से प्राप्त होती है जो डेड होते हैं। और फिगर 3.2 में आपको कोयले की खदान का फोटो दिया गया, पिक्चर दी गई आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। फिगर 3.2 आप लोग देख सकते हैं। अ कोल माइन इज सोन इन द फिगर, आपकी कोयले की खदान है जो फिगर 3.2 में आपको दर्शाई गई है। हवा में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होती है। और कोल जो है, कोल को उद्योग में प्रसंस्कृत करके कोक, कोल तार और कोल गैस जैसे कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि कोल से क्या इंडस्ट्री में क्या क्या बनाया जा सकता है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस। अब हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहला आपका है कोक। जो आपका कोक है यह कठोर और जो आपका पोरस टाइप का होता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और यह आपका ब्लैक सब्सटेंस है, ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, यानी कि प्योर फॉर्म है कार्बन का।
कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैनी मेटल। कोक का उपयोग आपके स्टील के मैन्युफैक्चर के लिए किया जाता है और कई धातुओं के आपके एक्सट्रैक्शन होते हैं उसमें आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोल तार। जैसा आप लोगों को कोल तार दिया गया है फिगर 3.3 में दिखाया गया, शो किया गया है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। इट इज ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। यह एक काला और गाढ़ा तरल जिसकी गंध अप्रिय होती है। यह एक मिक्सचर है किसका? 200 सब्सटेंस से मिलकर ये आपका बना है। कौन? कोल तार। और कोल तार से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग डेली रूटीन में यूज किया जाता है, जैसे कि जिंदगी और उद्योग में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न सब्सटेंस के निर्माण के लिए शुरुआती सामग्री के रूप में किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक रंग, दवाइयाँ, स्फोटक, आपके परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत सामग्री, आपकी रूफिंग मटेरियल होता है उसमें यूज होता है कोल तार। और दिलचस्प बात यह है कि पतंगों और अन्य कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेपथलीन गेंदें भी कोल तार से प्राप्त होती हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है कि आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमन का यूज किया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में आया भी है कि आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद कौन सा यूज किया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिटुमेन। ये आपका है कोयले का एक फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका कोल गैस। कोल गैस कोयला गैस को प्राप्त करने के लिए कोयले के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग कोयला प्रसंस्करण संयंत्रों के पास स्थित कई उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कोयला गैस का उपयोग पहली बार 1810 में लंदन में और 1820 के आसपास न्यूयॉर्क में सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग प्रकाश के बजाय आपकी हीट के सोर्सेस में यूज किया जाता है। ये आपका था कोक, कोल तार, और ये आपका था कोल गैस। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप जानते हैं कि पेट्रोल का उपयोग मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार जैसे हल्के वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ट्रक और ट्रैक्टर जैसे भारी वाहन में डीजल से चलते हैं और पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम नामक प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। और पेट्रोलियम शब्द पेट्रो यानी कि चट्टान और ओलियम यानी ऑयल से लिया गया है, क्योंकि इसे पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच से निकाला जाता है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फिगर 3.4 में। ये आपकी रॉक्स है, यहाँ पे पर्टिकुलर लेयर पर आपकी गैसेस मिल जाती हैं, पर्टिकुलर ऑयल मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपका वाटर भी रहता है साथ में, और कुछ आपके ऑयल्स भी आपके प्रेजेंट होते हैं। ये आपका इम्परवियस रॉक है। तो ये आपके कुएं हैं, तेल के कुएं हैं, कुओं द्वारा ही ये आपका ऑयल निकाला जाता है। ये आपका था पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्लांट कहाँ पे डिपॉजिट होता है, किस अर्थ क्रस्ट पर डिपॉजिट है, जिससे वेल यानी कि कुएं के द्वारा निकाला जाता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? आइए जानते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जैसे ही वे जीव मरे, उनके शरीर समुद्र की तलहटी में बस गए और रेत और मिट्टी की परतों से ढक गए, और ओवर मिलियन ऑफ ईयर, लाखों वर्षों से हवा की अनुपस्थिति और उच्च तापमान और उच्च दबाव ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। जैसा आप लोग फिगर 3.4 में आप लोग देख सकते हैं। आपका वाटर है, आपका ऑयल है, जिसके बाद जो प्राकृतिक जो आपकी गैसें हैं गैस में बदल देती हैं। और जैसा आप लोग फिगर 3.4 में आप लोग देख सकते हो, जिसमें पेट्रोलियम और खनिज के भंडारों को दिखाया गया है, प्राकृतिक गैसेस। और आपने देखा कि पेट्रोलियम तेल और गैस वाली परत पानी वाली परत से ऊपर है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि जो आपकी पेट्रोल है, ऑयल और तेल और गैस वाली जो लेयर है वो आपकी पानी वाली लेयर से ऊपर है। जैसा आप लोग देख सकते हो, ये आपका वाटर की लेयर है, ये आपकी ऑयल की लेयर है, ये आपकी गैस की लेयर, ठीक। ये आपके कुएं हैं जिसके द्वारा आपका पेट्रोल और डीजल आपका निकाला जाता है। और ऐसा क्यों है कि याद रखें कि तेल और गैस पानी से हल्के होते हैं और पानी के साथ मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है कि दुनिया का पहला तेल कुआं 1859 अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में खोदा गया था। 8 साल बाद 1867 में असम के माकू में तेल की खोज हुई, और भारत में तेल असम, गुजरात, मुंबई और गोदावरी और कृष्ण नदी घाटियों में पाया जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम लोग किस तरीके से रिफाइन करते हैं आइए जानते हैं। पेट्रोलियम एक गहरा आपका ऑयली लिक्विड है, डार्क ऑयली लिक्विड है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडोर। इनकी गंध अप्रिय होती है या विभिन्न आपके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट में प्रेजेंट होते हैं और पेट्रोलियम को रिफाइन कर करके आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है आपको मिल जाता है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स आपको मिल सकती हैं जब हम लोग फॉसिल फ्यूल को रिफाइनिंग करते हैं। ये आपके पर्टिकुलर जो आपके प्रोडक्ट हैं ये मिलते हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम के विभिन्न जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं पेट्रोलियम के और उनके उपयोग पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों अंशों को अलग करने की प्रक्रिया को शोधन के रूप में जाना जाता है। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है, जैसा आप लोग फिगर 3.5 में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब आपका दिया गया अगला टॉपिक जिसमें आपको एक टेबल गिवन है आपके एनसीईआरटी में कि जो आपकी पेट्रोलियम के विभिन्न जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और उनके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं आए जानेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं आपके टीचिंग एग्जाम में साइंस एंड पेडागोजी सेक्शन में। तो सबसे पहला आपका जो है पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म यानी कि एलपीजी। एलपीजी का जो यूज़ होता है हमारे घरों में यूज़ होता है, हमारे किचन में खाना बनाने में यूज़ होता है एलपीजी, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। ये आपका जो एलपीजी है ये हमारे घरों में और ये आपके इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है बॉयलर के लिए। सेकंड आपका है पेट्रोल का यूज़ तो आप जानते हैं मोटर फ्यूल है जो आपके मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी, कार के लिए बहुत ही ज़रूरी है पेट्रोल। और एविएशन फ्यूल जो आपके एरोप्लेन में आपका जो फ्यूल होता है वो पेट्रोल का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन पेट्रोल को बहुत रिफाइन किया जाता है ताकि जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो आपका निकल सके। और एविएशन फ्यूल यानी कि जो विमान में जो आपके एयरप्लेन में जो आपका यूज़ होता है फ्यूल वो आपका होता है एविएशन फ्यूल। ये आपका पेट्रोलियम का रिफाइनिंग एक प्रोडक्ट है, सॉल्वेंट फॉर द ड्राई क्लीनिंग और ये आपके ड्राई क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होता है। थर्ड आपका है कैरोसिन। जब आपका एलपीजी हर जगह नहीं था तो लोग कैरोसिन यूज़ करते थे स्टोव के लिए, लैम्प के लिए और जेट एयरक्राफ्ट के लिए कैरोसिन का यूज़ होता था। फोर्थ है आपका डीजल। डीजल का यूज़ ज़्यादातर हैवी मोटर व्हीकल के लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए यूज़ होता है। डीजल आपके जनरेटर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारे घर पर। जब हमारे यहाँ लाइट नहीं आती है तो ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, आप लोगों ने देखा होगा। छोटे भी जनरेटर होते हैं और बड़े भी जनरेटर होते हैं और आजकल नॉइसलेस जनरेटर आपके आ गए हैं जो नाउ डेज आपके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में आपका डीजल का यूज़ होता है। फिफ्थ आपका है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल जिसमें चिकनापन होता है तेल में वो आपका लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स का यूज़ होता है आपका मलहम में और कैंडल बनाने में और वैसलीन जो आप लोग ठंडियों में यूज़ करते हो। पेट्रोलियम जेली के लिए आपका यूज़ होता है पैराफिन वैक्स। सेवन्थ आपका है बिटुमेन। बिटुमेन मेन आपका है, बिटुमेन का यूज़ जो आपका होगा आपके पेंट को बनाने में और सड़क जो रोड की लेयर है, रोड की जो सरफेस है उसको बनाने में बिटुमेन का यूज़ होता है। ये आपका जो टेबल दिया गया आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मार्क कर लीजिएगा। आपका जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें दिया गया है कि मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कई उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं, इन्हें पेट्रोलियम केमिकल्स कहा जाता है। इनका उपयोग डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक आदि पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। और प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यानी कि यूरिया बनाने में यूज़ होता है, उत्पादन में किया जाता है। और अपने महान व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। किसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो आपकी प्राकृतिक गैसों से जो आपके प्राप्त हाइड्रोजन गैस है, गैस का उपयोग आपके यूरिया के प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है और अपने महान व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम लोग कहते हैं काला सोना। नेक्स्ट है अब आपका नेचुरल गैस। अब आपका अगला टॉपिक है नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसमें पाइपों के माध्यम से
ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस गैस को। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर में कंप्रेस करते हैं, इसकी वजह से हम इसे कह सकते हैं सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का जो यूज़ होता है पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों के ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषण करता है, यह एक स्वच्छ ईंधन है। और सीएनजी का बड़ा लाभ यह है कि घरों और कारखानों में सीधे जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। और पाइपलाइन का एक ऐसा नेटवर्क आपके बड़ौदा यानी कि गुजरात और दिल्ली के कुछ हिस्सों और अन्य स्थानों पर मौजूद है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। प्राकृतिक गैस का उपयोग कई रसायनों और उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाता है। और भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार है और हमारे देश में प्राकृतिक गैस आपके त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपके गोदावरी डेल्टा में पाई गई हैं। अब आपके कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तैयार किया जा सकता है? बिल्कुल। और नाउ देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेबोरेटरी में कभी भी नहीं किया जा सकता। ये हमको कहाँ से मिलता है? नेचुरली। और नहीं, इनका निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इनके निर्माण के लिए प्रयोगशाला में परिस्थितियाँ नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन आपको लेबोरेटरी में नहीं मिलेगी, आपको कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट अब आपका नेक्स्ट है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कुछ आपके प्राकृतिक रिसोर्स हैं, संसाधन जो आपके सीमित हैं, आए जानते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में माध्यम से हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कुछ आपके प्राकृतिक संसाधन समाप्त होने वाले हैं, जैसे आपका फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों को इन ईंधनों में परिवर्तित होने से लाखों वर्ष लग गए। दूसरी ओर इनके आपके ज्ञान भंडार केवल कुछ 100 वर्षों तक ही टिकेंगे। इसके अलावा इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है देयर यूज इज आल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। इनका उपयोग ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग केवल तभी करें जब हमें ज़्यादातर की आवश्यकता हो, नेसेसरी। और इसके परिणामस्वरूप बेहतर पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग का कम जोखिम और लंबे समय तक उनकी उपलब्धता होगी। और भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ यानी कि पीसीआरए लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देते हैं। देयर टिप्स, उनके सुझाव हैं, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो स्थिर एवं मध्य गति से वाहन चलाएं और ट्रैफिक लाइट पर या ऐसी जगह जहां आपको इंतजार करना हो तो इंजन बंद कर दें और सही टायर दबाव सुनिश्चित करें और वाहन का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। ये आपकी पीसीआर के द्वारा एडवाइस दी गई है और टिप्स आपको दिए गए हैं। और फ्रेंड्स अब आपका जो लेसन है फिनिश होता है, जिसमें आपके पर्टिकुलर आपके जो कीवर्ड्स आपके आए थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कोल, कोल गैस, कोल तार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी। और आपकी एक समरी है लेसन की, इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर आपके टॉपिक डिस्कस किया और ये आपके पर्टिकुलर की टर्म्स आपके आए भी। और फ्रेंड्स आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में केवल केमिस्ट्री का लेसन 3 कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस किया और एनसीईआरटी कंटेंट पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। इस लेसन का हर एक टॉपिक डिस्कस किया और हर एक की टर्म आपको डिस्कस हम लोगों ने किया इस वीडियो सेशन में। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्शियस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग लर्न कॉन्शियस को आप लोग फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट वीडियो सेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स आज का जो लेसन 3 है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।